आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर आप बार बार मोबाइल चलाने लगते हैं, अगर आपको लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो इस कहानी के अंत तक ज़रूर सुनें। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और घरों में काम करते थे। घर में इतना पैसा नहीं था कि नई किताबें खरीदी जा सके। राहुल का सपना था वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता की गरीबी दूर करे, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह किताब खोलता और कुछ मिनटों में मोबाइल या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। एक दिन स्कूल में परीक्षा का परिणाम आया। राहुल पूरी कक्षा में सबसे कम अंक लाया। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। शिक्षक ने भी कहा, अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की तो जीवन भर पछताओगे। उस दिन राहुल बहुत दुखी हुआ। वो घर आया और चुपचाप बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके पिता पूरे दिन मजदूरी कर रहे थे। वे घर लौटे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रात को राहुल अपने पिता को पूछा, पिताजी आप इतना कठिन काम क्यों करते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ताकि तुम्हें वह जीवन न जीना पड़े जो मैं जी रहा हूँ। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे माता पिता की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन से राहुल ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। उसने मोबाइल का समय कम कर दिया। रोज़ सुबह जल्दी उठने लगा। जब उसके दोस्त खेलते थे तब वह पढ़ाई करता था। जब दूसरे लोग आराम करते थे तब वह अपने सपनों के लिए मेहनत करता था। शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई। कई बार उसका मन हार मानने का हुआ, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बात याद आ जाती थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। धीरे धीरे राहुल की पढ़ाई में सुधार होने लगा। जो लड़का पहले सबसे पीछे था वह अब कक्षा के अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने उसकी प्रशंसा की। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद उसने और अधिक मेहनत शुरू कर दी। सालों की लगातार मेहनत के बाद वह एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज लोग उसी की सफलता की मिसाल देने लगे। जब राहुल को नौकरी मिली तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनवाया। उस दिन उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा आज तुमने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। गरीब, कठिनाई परिस्थितियों या संसाधनों की कमी कभी सफलता की राह नहीं रोक सकती। असली बाधा हमारी आलस्य और टालमटोल की आदत होती है। याद रखिए, मोबाइल कुछ घंटों की खुशी देता है, लेकिन पढ़ाई पूरी ज़िंदगी का सम्मान देती है। आज जो किताबें आपको कठिन लग रही हैं वही कल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे और माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे।